नमस्कार, मोहताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी में आपसे एक सवाल हम पूछते हैं हर हफ्ते, और इस हफ्ते का सवाल जो है वो इस बात को लेकर है कि क्या पॉल्यूशन से बचने के लिए पहाड़ों पर जाना चाहिए आपको। दरअसल खबर ये है कि मैदानी इलाकों में प्रदूषण बढ़ रहा है, ये आप और हम सब जानते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन का हाल क्या है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश का रुख जो है लोग कर रहे हैं। वैसे भी पहाड़ी इलाकों पर बहुत लोग घूमने जाते हैं दिल्ली की तरफ से, लेकिन अब ये तादाद थोड़ी ज्यादा हो गई है। सैलानियों की संख्या में तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है हिमाचल प्रदेश जाने वालों की। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में और जगह भी सैलानी जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या आपको लगता है कि साफ हवा के लिए पहाड़ों की यात्रा एक स्थायी समाधान है? तो इस पर लोगों का क्या कहना था, पहले आप ये देखिए। 38% लोग मानते हैं कि हाँ भाई, ये एक अच्छा समाधान है, अगर यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आप पहाड़ों की तरफ चले जाइए। और 62% को लगता है, 62% को, कि नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर ही जो है वो हवा ठीक होनी चाहिए, ताकि आपको इस वजह से कम नहीं जाना पड़े पहाड़ों को, कि साफ हवा आपको वहां पर मिल जाए। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब जुड़े हैं, सीनियर प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के। विवेक जी, इस सवाल पर आपकी क्या राय है? क्या पहाड़ों पर चले जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो सुधार हो नहीं रहा है हवा में? हाँ, देखिए, जिनके पास ये मतलब सुविधा उपलब्ध है या फिर जो जा सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल से जाएंगे ही। ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रदूषित क्षेत्रों को छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। परंतु एक ये दुर्भाग्यवश बाकी जो जनता है, हम्म। उनको तो रहना ही है। तो मेरे जी। ख्याल से ये एक सही उपाय नहीं है। और दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों पे भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि ट्रैफिक जैम की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती जाती है वहाँ। और चूँकि रास्ते भी संकरे होते हैं वहाँ, और सुविधाएँ उस तरह की नहीं हैं। एक हम्म। कैपेसिटी होती है पहाड़ों की, वो भी कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र की या पूरे देश की हवा स्वच्छ होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि जनता एयर प्यूरीफायर नहीं खरीद सकती, हर कोई नहीं खरीद सकता, हर कोई उस तरह के सुविधाएँ नहीं ले सकता। तो मेरे हम्म। ख्याल से ये हर किसी का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि हम्म। एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता के जो मानक हैं, उनको हम ज़रूर मीट करें। अच्छा अभी विवेक सेफ जी, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो मैदानी इलाके हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, आसपास की जगहों पर, यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्यों इतना होता है? दूसरी बात यह है कि अगर पहाड़ों पर भीड़ बढ़ेगी, ज्यादा लोग जाएंगे, तो क्या वहां के वातावरण पर इसका असर पड़ेगा? तो पहले मैदानी इलाकों की बात करते हैं। एयर क्वालिटी सर्दियों में खराब होती है, हर साल ही लगभग हम देखते हैं। अब तो काफी कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह है कि इंडिया गेट के आसपास जो AQI है वो 237 दर्ज किया गया है, कंपेरेटिवली थोड़ा बेहतर है। इसके पीछे की आप वजह क्या देखते हैं, और क्या ऐसी बड़ी वजह आपको लग रही है कि बहुत इंतजाम करने की बात कहने के बाद भी जो हवा है उसकी क्वालिटी सुधरती नहीं है? यहाँ पर सर्दियों में दिक्कत हो रही है लगातार। जी, एक तो बहुत बड़ा इश्यू ये है कि भारत का ये जो नॉर्थ इंडियन जो क्षेत्र है, हम्म। उत्तर दिशा का, हम्म। जिसको हम इसे इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं, गंगा के आसपास का एरिया, वो पूरे पंजाब से लेके आपका लगभग ईस्ट इंडिया तक जाता है। ये जो क्षेत्र, हम्म। ये लैंड लॉक्ड है, यानी ज़मीन से बिल्कुल घिरा हुआ है। हम्म। इसमें स्वच्छ हवा आने की गुंजाइश जो है, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में कम हो जाती है। तो काम कंडीशन जिसे कहते हैं कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से भी कम हवा चलती है, हम्म। तो वो क्या होती है, अनफेवरेबल होती है प्रदूषण को डाइल्यूट करने के लिए, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए। और इसमें ओके। खास बात ये देखी जाती है कि इन्वर्जन लेयर फॉर्म होता है, जो कि हवा को, नीचे की हवा को जमीन की सतह से मतलब कम ही रखता है। तो हम्म। जो भी हम प्रदूषण कर रहे हैं, अभी जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि एनसीआर का हम्म। ही कंट्रीब्यूशन पीएम 2.5 में 60% है। तो ओके। आप समझ सकते हैं कि बाहर से प्रदूषण भी 40% तक लगभग आ रहा है, परंतु हम्म। हमारे खुद के क्षेत्र का ही प्रदूषण हमारे पास ठहरा हुआ है। तो एक आप इस बात से समझ सकते हैं, अगर हमारी खिड़कियां बंद हैं तो हमें हम्म। प्रदूषण घर पे नहीं करना चाहिए। वही बात है कि बिल्कुल। वेंटिलेशन नहीं है। हम्म। ओके, तो एक बड़ी वजह है। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, हर साल हम देख रहे हैं परेशानी हो रही है। अब दूसरी बात आती है कि अब क्योंकि आपके पास विकल्प क्या है, अगर आपको दिक्कत हो रही है प्रदूषित हवा में, सभी को हो रही है, आप जा सकते हैं बाहर, तो पहाड़ों पर जाते हैं लोग।
ऐसे में क्या हो रहा है कि पहाड़ों पर जाम लग जा रहे हैं, लंबा इंतजार जो है करना पड़ रहा है, भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। तो क्या वहाँ के वातावरण पर इसका असर पड़ सकता है? जी, डेफ़िनेटली वहाँ एक फिनोमिना होता है, एक और हुँ, दूसरी चीज़ दिखाई देती है जिसको कहते हैं वैली इफ़ेक्ट। यानी ओके। जो तराई का जो क्षेत्र होता है उसमें आप देखेंगे कि प्रदूषण जो है वहाँ एक ठहर सा जाता है। हुँ, तो वहाँ भी प्रदूषण फैल नहीं पाता आसानी से। हुँ, तो एक तो ये है कि हालाँकि यहाँ से तो कम होगा ही, परंतु पहाड़ों के जो क्षेत्र हैं वो भी समय के साथ प्रदूषित होते जा रहे हैं क्योंकि एक तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, रोपवेज़ की बात होती है कई बार, परंतु आप देखेंगे हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। हुँ, हालाँकि मॉल रोड्स जो होते हैं उनको नो व्हीकल ज़ोन घोषित कर दिया जाता है, हिल हुँ, स्टेशंस पे, पर वो हुँ, एक सड़क मात्र होती है, बाकी सड़कें जो होती हैं जैम होती हैं। तो हुँ, एक और दूसरे फैक्टर ये है कि डीज़ल व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत होता है बिकॉज़ पहाड़ों में जाने के लिए आपको हाई पावर और टॉर्क की ज़रूरत हुँ, पड़ती है। तो उसका हुँ, धुआँ जो है, वो काफ़ी डीज़ल का धुआँ काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन एक स्टडी भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो बर्फ़ है हुँ, पहाड़ी इलाकों पे उसमें हुँ। काले रंग का वो जमा हो जाता है, जो कि बर्फ गंदी को और होती जा रही है पिघलाता बर्फ है, भी वहाँ पर। हुँ, पिघला भी देता है। तो हुँ, देखा जाए तो ये प्रदूषण का जो है ये कहीं भी हम अछूते नहीं हैं। हम कई हुँ, बार बात करते हैं कोस्टल रीजन्स की, बॉम्बे की, जी, चेन्नई की, परंतु वहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हालाँकि सुविधा ये होती है कि वायुमंडल वहाँ का डिफरेंट है। तो हुँ, हमारे एयर क्वालिटी के क्षेत्र 4-5 हैं पूरे भारतवर्ष में, काफ़ी हुँ, बड़ा क्षेत्र है और 4-5 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ हवा एक तरह की बिहेव करती है। उसमें हुँ, सबसे डिफ़िकल्ट एरिया जो है हुँ, नॉर्दर्न इंडिया का है। तो इसलिए ओके। यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के उपाय हमें और सख्त करने होंगे और क्योंकि सबसे ऐसी बेहतर स्थिति एरिया एयर क्वालिटी के फ्लो के मामले में? जी। ये जो आपने कहा 5 क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे दिक्कत यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में होती है, तो सबसे बेहतर एरिया कौन-सा जो है वो रहता है मौसम के हिसाब से? वो कुछ आसाम के कुछ 1-2 शहर हैं और केरल के जी, कुछ 1-2 छोटे अच्छा, शहर हैं, जहाँ एयर ओके। क्वालिटी लगभग मतलब थोड़ी कम होती है। हुँ, मतलब एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बेहतर प्रदूषण होती है, कम जी। होता है, हुँ, परंतु बहुत ही कम शहर हैं, मेरे ख्याल से 99% जो है हुँ, हम वायु प्रदूषण के जो मानक हैं, ये जो हुँ। स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसको एक्सीड करते हैं। तो अच्छा, यहाँ और पर विश्व में विविध पॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही थी क्योंकि इस बार हर बार हम देखते हैं कि बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं मौसम में भी, मौसम के मिजाज में भी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी जो है वो बहुत देखने को मिली इस बार भी और जब बारिश होती है तो इस पर खास तौर पर एक बड़ा बदलाव जो है वो दिख रहा है। तो इस पर चर्चा एक बार एक एक्सपर्ट से हम भी कर रहे थे तो उनका भी कहना था कि जब गाड़ियाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाती हैं, तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन जो है वो करना पड़ता है और इसका असर वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उस पर पड़ रहा है। तो आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जाना पहाड़ों पर, बहुत ज़्यादा उसके लिए इंतज़ाम करना, ये एक बड़ी वजह बन रहा है मौसम के बदलाव की भी और पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड हम ज़्यादा देख रहे हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इन सब के पीछे भी? जी, शहरीकरण जिस हिसाब से वहाँ बढ़ रहा है और जो टूरिज़्म सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, वो डेफ़िनेटली डिमांड और सप्लाई के उसमें हुँ, हो रहा है, परंतु एक कैरिंग कैपेसिटी यानी जी। कितनी क्षमता है वहाँ टूरिस्ट के कई बार ऐसा होता है कि शहर में जितने निवासी हैं, उससे ज़्यादा हुँ, टूरिस्ट हो जाते हैं। तो आप हुँ, समझ सकते हैं कि और वो गाड़ियों में आते हैं, कई पर्सनल व्हीकल्स में आते हैं। तो मेरे ख़्याल हुँ, से समय के साथ जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है टूरिज़्म का हुँ, उसमें भी अध्ययन होना चाहिए कि हम कितना कहाँ तक अलाउ कर सकते हैं ताकि वहाँ की आबो-हवा भी सुरक्षित रहे और जो हुँ, प्राकृतिक माहौल है, वो बना रहे फ्यूचर हुँ, जनरेशन के लिए भी। क्योंकि अगर हम हुँ, अभी से कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें बेतरतीब तरीके से करेंगे, तो नेचुरली वो अभी तो खराब हो ही रहा है, आगे चल के और भी स्थिति हुँ, हमारे हाथ से निकल जाएगी क्योंकि वो कुछ अछूते हिस्से हैं जो भारत के जिसमें लोग जैसे कि पहले कहा जाता था कि किसी की तबीयत अगर खराब होती थी, उसको कहा हुँ, जाता था कि अच्छी हवा के लिए आप किसी दूसरे स्थान में जाइए। तो हुँ। लोग हिल स्टेशन जाते थे, इस तरह से प्रचलित अब हुआ। परंतु सभी अब वो हिल स्टेशन जाने लगेंगे तो अभी दूसरा स्थान ही नहीं बचेगा। जी, जी, वो एक क्षमता हर चीज़ की जी। होती है।
तो कैरिंग कैपेसिटी हमारी हर क्षेत्र की खत्म होती जा रही है, दिख रहा है ऐसा। तो अच्छा मेरे ख्याल विवेक से जी, काफ़ी इसमें एक प्रोडक्शन बढ़ना आखिरी चाहिए। सवाल आपसे, क्योंकि अब देखिए आबादी तो बढ़ेगी इस वक्त के साथ साथ, गाड़ियां भी बढ़ेंगी, जाहिर तौर पर पोल्यूशन भी और बढ़ ही रहा है तमाम चीजों की वजह से। तो क्या जो कदम भी उठाए जा रहे हैं उससे आपको लगता है कि पोल्यूशन की जो स्थिति है दिल्ली में, बड़े शहरों में, ये सुधरेगी वक्त के साथ, या फिर जो इसके कारक हैं, जो वजहें हैं, उसमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? जी देखिए, इसमें प्रमुख बात ये है कि अभी फ़ोकस काफ़ी नैरो है पॉल्यूशन हम्म। कंट्रोल का करने का। हम्म। PM10 फ़ोकस है पूरे भारत देश में, ओके। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो हम्म। उसमें PM 2.5 होना चाहिए, यानी जो छोटे महीन प्रदूषण के कण होते हैं, जी। वो होना चाहिए। दूसरा, हम्म। ओज़ोन होना चाहिए। मल्टी पॉल्यूटेंट वे में हमें प्रदूषण को कम करना होगा, क्योंकि डेफ़िनिटली हम्म। फ्यूचर जो है और भी विकास का है, जिसमें एनर्जी हम्म। कंज़म्पशन बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल का हम्म। कंज़म्पशन बढ़ रहा है, और आपने जैसे कहा ट्रैफ़िक, वो एक हम्म। बड़ी समस्या होती जा रही है। तो एक इसको अगर हम सप्लाई के तौर पर देखें, सड़कें और चौड़ी करते जाएँ या सड़कें और हम्म। भी बनाते जाएँ, तो हम्म। उससे नतीजा ये होगा कि गाड़ियाँ और आएँगी। तो जी। हमें ये देखना होगा कि अल्टरनेटिव विकल्प क्या है इसका? हम्म। विकल्प जो है वो नहीं है शहरों में, जी। और उस दिशा में मेरे ख़्याल से प्रयास नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। इसी हुँ। के चलते हमें ये नतीजा दिख रहा है कि विकास तो हो रहा है, परंतु जी, प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। जी, और बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मौतें मेरे ख़्याल से प्रदूषण की वजह से भारत होती हैं, में बहुत जल बड़ा प्रदूषण कारक की है। वजह से हो रहा है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा कारण है। कारक है बहुत चीज़ों का, और ज़ाहिर तौर पर जो बीमार हैं, ओल्ड एज हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस मौसम बहुत में। घातक है। जी। जी, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए तमाम परिस्थितियों को यहाँ पर। तो देखिए, ये आज का डेमोक्रेसी था। सवाल यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर है। हालात हर बार चिंताजनक होते हैं सर्दियों के मौसम में, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है, पहाड़ों पर लोगों को जाना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ा बेहतर स्थिति रहेगी, और पहाड़ों पर आप घूमने ही जाइए तो फ्रेश एयर के लिए आपको ना जाना पड़े, ऐसे हालात जो है वो बने। तो इसी के साथ इस हफ्ते की डेमोक्रेसी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।